क्या दोस्तों आपको पता है T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? भारत में मेट्रो मैन के नाम से कौन मशहूर है? वर्ष 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 16 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं वमिका के पिताश्री एवं अनुष्का के पति विराट कोहली। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विराट कोहली ने हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे किए हैं और ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज बन गए हैं। बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन पूरे करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है? विराट कोहली ने यह नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। कौन सा? सबसे तेज 12,000 रन पूर्ण किए हैं। विराट कोहली ने यह आंकड़ा पार करने के लिए 226 पारियां खेली, जबकि रिकी पॉन्टिंग ने 282 पारियों में 12,000 रन पूर्ण किए थे और ग्रिम स्मिथ ने 294 पारियों में यह आंकड़ा पार किया था और इसमें टॉप पर रहे हमारे विराट कोहली। और इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान किसके नाम पर है? तो रिकी पॉन्टिंग के नाम पर है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग के नाम 15,440 रन है एक कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान। तो ग्रिम स्मिथ ने एक कप्तान के रूप में 14,878 रन बनाए हैं और विराट कोहली ने दोस्तों एक कप्तान के तौर पर 12,061 रन बनाए हैं। और ऐसा दोस्तों हमारे भारत देश के पहले कप्तान हैं जिन्होंने यह आंकड़ा पार किया हो। विराट कोहली बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है, तो वहीं इस मामले में MS धोनी दूसरे नंबर पर है। विराट कोहली के नाम पर है 12,061 रन और महेंद्र सिंह धोनी ने एक कप्तान के तौर पर 11,207 रन बनाए हैं। यानी कि कप्तान के रूप में सर्वाधिक हमारे रन बनाने वाले भारतीय कप्तान हो गए हैं विराट कोहली। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत में मेट्रो मैन के नाम से कौन मशहूर है? भारत में मेट्रो मैन के नाम से मशहूर है ई श्रीधरन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ई श्रीधरन। लेकिन यह मेट्रो मैन सुर्खियों में क्यों आए? क्योंकि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने केरल में दोस्तों CM पद का उम्मीदवार घोषित किया है ई श्रीधरन को और इसीलिए यह मेट्रो मैन सुर्खियों में आए हैं। तो देखो, भारत में मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन को भारतीय जनता पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इमेज में आप देख सकते हैं ई श्रीधरन को। और मेट्रो मैन यानी कि ई श्रीधरन पालक्काड से चुनाव लड़ेंगे और ई श्रीधरन केरल के पलक्कड़ जिले में करुकापुथुर में 12 जून 1932 को पैदा हुए थे और 88 साल के सिविल इंजीनियर ई श्रीधरन 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे थे। तो यह बात भी याद रख लो और याद रखो वो 88 साल के हैं और फिर भी वो एक अच्छे तंदुरुस्त व्यक्ति है और वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं केरल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दोस्तों CM पद के उम्मीदवार है। तो ई श्रीधरन को दिल्ली मेट्रो की प्रतिष्ठा बनाने का श्रेय दिया जाता है और वे 2001 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन, साल 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? साल 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है मुंबई ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई। लेकिन मुंबई ने किसको हराया है? मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है और सर्वाधिक
विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तमिलनाडु ने। 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है तमिलनाडु ने। तो दोस्तों इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मुंबई की टीम ने फाइनल में किसको हराया? उत्तर प्रदेश को हराया। और इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, मुंबई की टीम चैंपियन बन गई है। तो अपनी खुशी जाहिर करते हुए मुंबई की टीम ने चौथी बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली और इस जीत के साथ ही मुंबई तमिलनाडु के बाद संयुक्त रूप से टूर्नामेंट इतिहास की दूसरी सबसे सफल टीम बन गई है। तो सर्वाधिक विजय हजारे टूर्नामेंट किसने जीता है? तमिलनाडु ने। कितनी बार जीता है? 5 बार। और मुंबई और कर्नाटक ने 4-4 बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की है और चैंपियन बन गया है मुंबई। तो मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ, इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, और पृथ्वी शॉ ने यह विजय हजारे ट्रॉफी में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी मैं आपको आगे पूछने वाला हूं, तो ध्यान से देखो। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित वनवासी समागम में मुख्य अतिथि कौन बने? उत्तर प्रदेश में आयोजित यह वनवासी समागम में मुख्य अतिथि हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामनाथ कोविंद। इमेज में आप देख सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश का 2 दिन का दौरा किया और उन्होंने सोनभद्र जिले के बभनी विकास खंड में चपकी क्षेत्र का दौरा किया और यहां उन्होंने वनवासी समागम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, उत्तर प्रदेश में सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किसने किया है? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और राष्ट्रपति के स्वागत में 100 से अधिक आदिवासी समुदाय के कलाकारों ने हेलीपैड से लेकर स्टेज तक पारंपरिक कर्मा और शैली नृत्य पेश किया। तो यह एक पारंपरिक नृत्य है, कर्मा और शैली। और सेवा कुंज आश्रम के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बरसों पुराना नाता है, क्योंकि राज्यसभा सदस्य रहने के दौरान राष्ट्रपति ने आश्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ही लगभग 20 साल पहले आश्रम के भवन की आधारशिला रखी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आश्रम के 2 छात्रावासों वरुणोदय और अरुणोदय के साथ ही एक शबरी भोजनालय का भी लोकार्पण किया और इस भोजनालय में एक समय में 250 से अधिक छात्र भोजन कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किसको पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है? हमारा भारत देश हाल ही में रूस देश को पीछे छोड़ते हुए इस मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। लेकिन पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पर है जापान और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और चौथा देश बन गया है हमारा भारत। तो भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो वो पहुंच गया है 580.3 अरब डॉलर पर, जबकि रूस का विदेशी मुद्रा भंडार है 580.1 अरब डॉलर। यानी कि रूस देश को पीछे छोड़ते हुए हम इस मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को किसी अचानक से आउटफ्लो से बचाने के लिए डॉलर को जमा कर रहा है और चीन के पास सबसे ज्यादा भंडार है, जिसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड आते हैं और हमारा भारत देश चौथे नंबर पर आता है। और 72 विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आने वाले समय में किसी भी आउटफ्लो से निपटने का भरोसा भी मिलता है। तो इसी तरह विदेशी मुद्रा भंडार दोस्तों हमारे भारत देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इमेज में आप देख सकते हैं, चीन पहले स्थान पर, जापान दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर और भारत है चौथे स्थान पर। 6ठा क्वेश्चन, काला नमक चावल महोत्सव कहां आयोजित किया गया? काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है? तो याद रखो सिद्धार्थनगर जिले में। सिद्धार्थनगर जिले के BSA ग्राउंड में कपिल वस्तु महोत्सव व काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और वो भी एक वर्चुअल तरीके से। और कपिल वस्तु की धरोहर काला नमक को कपिल वस्तु महोत्सव का सूत्रधार बनाया गया है। और काला नमक चावल महोत्सव का उद्देश्य क्या है?
काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ावा देना। इस क्षेत्र में काला नमक चावल को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत 6.39 करोड़ रुपए की लागत से साझा सुविधा केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है। और राज्य सरकार द्वारा लागू की गई एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत वर्ष 2018 में काला नमक चावल को सिद्धार्थनगर जिले के उत्पाद के रूप में शामिल किया गया था और इस योजना के तहत इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए मंच उपलब्ध हो सका और आज यह चावल देश और दुनिया में विख्यात हुआ है। तो दोस्तों यह एक योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से, तो यह फैक्ट भी याद रख लो। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में भीषण बर्फीले तूफान के कारण 2000 उड़ानें रद्द हुई है? हाल ही में अमेरिका में आए एक भीषण बर्फीले तूफान के कारण तकरीबन 2000 उड़ानें रद्द हुई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। लेकिन अमेरिका में यह बर्फीला तूफान कहां पर आया है? कोलोराडो राज्य में। अमेरिका के कोलोराडो राज्य की राजधानी डेनवर में भीषण बर्फीले तूफान के कारण 2000 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और राष्ट्रीय मौसम सेवा ने शीत तूफान की चेतावनी जारी की है और कहा है कि डेनवर में 18 से 24 इंच बर्फबारी होने और शिलाखंड गिरने की भी आशंका है। 8वां क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में 800 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विजय हजारे ट्रॉफी में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ ने और पृथ्वी शॉ ने विजय हजारे ट्रॉफी की एक ही सीजन में 800 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पृथ्वी शॉ। इमेज में आप देख सकते हैं पृथ्वी शॉ को और इस इमेज को पढ़िए। पृथ्वी शॉ की शानदार बल्लेबाजी ने मुंबई को बनाया चैंपियन और 8 मैचों में पृथ्वी शॉ ने 827 रन बनाए और औसत 165.40। वेरी गुड। और इसमें 4 शतक भी शामिल है और इसमें एक दोहरा शतक भी शामिल है। 227 रनों की पारी भी खेली है पृथ्वी शॉ ने। तो पृथ्वी शॉ का नया कीर्तिमान देखो, विजय हजारे टूर्नामेंट के एक ही सीजन में 800 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं और उन्होंने इस सीजन में 8 मैच में 4 शतक की मदद से 827 रन बनाए। और इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर कौन रहे? कर्नाटक के बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल। इमेज में आप देख सकते हैं देवदत्त पड्डीकल ने इस टूर्नामेंट में 737 रन बनाए हैं। तो विजय हजारे ट्रॉफी में सर्वाधिक रनों की यहां हम पद तालिका देखें तो यहां पर है खिलाड़ी के रन और किस साल में रन बनाए हैं। तो पृथ्वी शॉ ने इसी साल 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी में 827 रन बनाए और देवदत्त पड्डीकल ने इसी सीजन में 737 रन बनाए और मयंक अग्रवाल ने 218 में 723 रन बनाए थे। तो यह विजय हजारे ट्रॉफी में एक ही सीजन में सर्वाधिक रन बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है पृथ्वी शॉ ने। 9वां क्वेश्चन, आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? हाल ही में आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स समूह के पहली बैठक की अध्यक्षता की है हमारे ही भारत देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत देश। आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह ने भारत की अध्यक्षता में 9 से 11 मार्च 2021 तक पहली बैठक का आयोजन किया और इस वर्ष ब्रिक्स की थीम क्या रखी गई थी वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसी साल के यह बैठक की थीम थी ब्रिक्स @15 निरंतरता, समग्रता और सहमति के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग। इसी थीम के साथ इस बैठक को वर्चुअली तरीके से आयोजित किया गया। 10वां क्वेश्चन, भवानी देवी निम्न में से किस खेल के लिए इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया है? हमारे भारत देश के तमिलनाडु की भवानी देवी ने तलवारबाजी इवेंट में टोक्यो ओलंपिक का टिकट कटवाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तलवारबाजी। इमेज में आप देख सकते हैं भवानी देवी को। तमिलनाडु की सीए भवानी देवी इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई है। भवानी ने समायोजित आधिकारिक रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक क्वालिफिकेशन हासिल किया
और 26 वर्षीय इस तलवारबाज ने आइसलैंड में आयोजित 2017 टूर्नोई सैटेलाइट फेंसिंग चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीता, जिसने भवानी को अंतरराष्ट्रीय तलवारबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय तलवारबाज भी बना दिया। और यहां हम बात करते हैं तलवारबाजी की, जिसे हम इंग्लिश में फेंसिंग कह सकते हैं। तो तलवारबाजी के तीनों प्रारूप, जिसके नाम है फायल, अप्पे और सेबर, तो यह तीनों प्रारूपों में सिर्फ एक ही मुख्य अंतर होता है और वो है टारगेट एरिया। जब फायल स्पर्धा होती है तो इसमें धड़ और पीठ पर वार किया जा सकता है, जबकि सेबर में हाथ सहित पूरे धड़ पर वार किया जा सकता है। और फाइल और एप्पे में व्यक्तिगत स्पर्धाओं को 3 मिनट के 3 अवधियों में लड़ा जाता है, जिसमें 15 अंक हासिल करने वाला विजेता होता है, या जो पहले 15 अंकों तक पहुंच जाता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन मुकाबला ड्रॉ रहता है तो आगे समयावधि के लिए भी खेला जाता है। 11वां क्वेश्चन, भारत में मिड डे मील योजना कब लागू हुई? भारत में मिड डे मील स्कीम लागू हुई 15 अगस्त 1995 को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन यह मिड डे मील स्कीम सुर्खियों में क्यों आई? क्योंकि हाल ही में संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन योजना की दरों की वर्ष में कम से कम 2 बार समीक्षा की जानी चाहिए। समिति की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षाविदों ने स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की वर्तमान दरों को कम बताया है और 1 अप्रैल 2020 से प्राथमिक कक्षा के लिए प्रति छात्र प्रतिदिन खाने की लागत 4.48 रुपये से बढ़ाकर 4.97 रुपये की गई है और उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए प्रति छात्र प्रतिदिन लागत 6.71 रुपये से बढ़ाकर 7.45 रुपये हो गई है। और देश भर में 11.20 लाख स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई है और 11.8 करोड़ छात्र योजना के लाभार्थी है। इसके अलावा 10.74 लाख स्कूल में उसकी रसोई है, जबकि शेष स्कूल 300 गैर सरकारी संगठनों से पका हुआ भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि भारत के स्कूली छात्रों को कुपोषण से बचाने के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है। तो 29.99 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया। यह लॉकडाउन की समयावधि की बात है। तकरीबन दोस्तों मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा और 1 साल पूर्ण हो रहा है, तो तब तक 29.99 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया और केंद्रीय सहायता राशि के तौर पर 9,940 करोड़ रुपए जारी किए गए, जो बच्चों के बैंक अकाउंट में डाल दिए गए हैं। 12वां क्वेश्चन, T20 के डेब्यू मैच में 50 लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? एक नया कीर्तिमान क्रिकेट की दुनिया में सामने आया है और हमारे भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने यह T20 में डेब्यू किया और पहले ही मैच में दोस्तों 50 से अधिक रन भी बनाए और इस हमारे बल्लेबाज का नाम है ईशान किशन। इमेज में आप देखिए, यह है ईशान किशन। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में शानदार पारी खेली। ईशान ने कुल 32 गेंदों में 56 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और ईशान डेब्यू मैच में 50 लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं और उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, डेब्यू मैच में 50 लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन? तो हमें याद रखना है अजिंक्य रहाणे। ईशान पहले ही T20 में 50 प्लस स्कोर बनाने वाले दूसरे भारतीय और वर्ल्ड के 44वें प्लेयर बन गए हैं। इससे पहले अजिंक्य रहाणे यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अजिंक्य रहाणे ने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में 61 रन की पारी खेली थी और वो पहले इसी तरह के बल्लेबाज बन गए थे। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां फंसे हुए मर्चेंट वेसल की सहायता की है? भारतीय नौसेना ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में फंसे मर्चेंट वेसल की सहायता की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी में तैनात भारतीय नौसेना जहाज तलवार ने 7 भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे एक फंसे हुए मर्चेंट वेसल को तकनीकी सहायता प्रदान की। इमेज में आप देख सकते हैं और यह मर्चेंट वेसल तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा था। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था,
उत्पादन क्षमता के मामले में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां विकसित किया जा रहा है? उत्पादन क्षमता के मामले में भारत देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट विकसित किया जा रहा है तेलंगाना राज्य में। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। सभी को ऑफलाइन तरीके से हमने रिप्ले भी कर दिया है। इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है राजवीर कनौजे, सुन्नी राज, जयसुख करांगिया, धौलीबेन कटारा, सुलेंद्र नायक, ताव्या राहुल, आकाश चौटाला, किंजल डामोर। इन सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है ऑप्शन डी तेलंगाना। पूजा नलवाड़े, कुमार स्टूडियो चंदीसर, अभिषेक यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश से, परमार गौतम, सोलंकी निकुल सिंह, मनीषा यादव, परेश लादवा, पैनिक मेपाणी। आपका आंसर बिल्कुल सही है। कटारिया अशोक, रसिक आहिर, कुरिया माधवी, सुमित्रा सोलंकी, एक्सपोज द प्लेस, देसाई राहुल एम, शेरगढ़ और मुकेश शर्मा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप आंसर लिखते रहिए, क्योंकि एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में अमेरिकन मैथमेटिक्स प्रतियोगिता में विश्व में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? अमेरिकन मैथमेटिक्स प्रतियोगिता में विश्व में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल के वीडियो में विथ इमेज मैंने आपको इस व्यक्ति का नाम बताया था। ओके, चलिए, आज का वीडियो अच्छा लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए और बाद में वीडियो ट्वीट कीजिए। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।